नमस्कार दोस्तों, बम बम बोले। कैसे हैं आप सब लोग। ओएफए सीरीज के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डेल्टा डाइवर्जन की। नाउ डेल्टा डाइवर्जन क्या होता है और ये हमें क्यों यूज करना है और इससे हमें क्या फायदा मिलता है। तो देखिए, डेल्टा डाइवर्जन से आप क्या कर सकते हैं ना, कभी भी अगर कोई एक आप देखते हो कि एक तरफ या तो बैंक निफ्टी या कोई भी आपका स्टॉक एक तरीके से ऊपर या नीचे की तरफ भागने लगता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो पलटता है या वहां से चेंज करता है अपनी दिशा। जब भी वो अपनी अपनी दिशा चेंज करता है, तो वो दिशा चेंज कैसे करते हो। मान लीजिए कि आप दौड़ रहे हो। अगर आप दौड़ते दौड़ते, मैं आपको बोलता हूँ कि एकदम यू टर्न लेना है आपको, तो आप क्या उसी स्पीड में यू टर्न ले लोगे? नहीं ले पाओगे, राइट। तो क्या करोगे? पहले थोड़ा रुकोगे, फिर पूरा रुक जाओगे, फिर यू टर्न मारोगे, फिर वापस भागना शुरू करोगे। तो कोई भी एक्टिविटी जब चेंज होती है तो कुछ ना कुछ उसको, अगर आपके पास लॉजिक है, अगर आपके पास टूल्स है, तो आप उसको पकड़ सकते हो। तो डेल्टा डाइवर्जन अगर आप सीख जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि कहाँ पे डेल्टा डाइवर्जन्स आ रहे हैं, उसको पकड़ के ना आप बहुत अच्छे ट्रेड्स ले सकते हो। तो डेल्टा डाइवर्जन में जाऊं उससे पहले कुछ बेसिक चीज आप सबको ही पता है। ये डेल्टा होता है, डेल्टा आप सबको पता है क्या होता है। मिन डेल्टा, मैक्स डेल्टा, क्यूमुलेटिव डेल्टा, वो सबके बारे में हमने ऑलरेडी बात की। तो मैंने ना उदाहरण के लिए कुछ ये स्क्रीन्स लगा रखी है। अब ये देखिए, इस दिन में क्या हुआ है कि हमारा जो बैंक निफ्टी है एकदम फ्लैट ओपन हुआ है, और यहाँ से आप ऐसे लाइन खींचोगे तो 5 मिनट के भीतर भीतर ये चल रहा है। बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं है। और अचानक क्या आया, जैसे ही बैंक निफ्टी नीचे गया, यहाँ पे अचानक से एक बहुत बड़ी कैंडल आई, राइट, 48K की। अभी होता क्या है देखिए, जो डिफरेंस होता है मैन वर्सेस बॉयज, और मैं कहूँ तो 10% क्लब जो हम रन करते हैं, जो कि ओएफए वाले बंदे हैं, वो क्या देखते हैं ना, वो इस कैंडल के ऊपर आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये कैंडल नीचे से स्टार्ट हुई है। ऐसा हो सकता है कि ये पुरानी बाइंग हो, राइट। आपको अच्छा मूव कब मिलेगा? जब ओटीएफ आपके साथ होंगे। लेकिन आपको पकड़ना कैसे कि ओटीएफ आपके साथ है कि नहीं है? ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट चकमा दे रही हो। और डेल्टा डाइवर्जन से बेहतर टूल आपको कोई नहीं मिलेगा जो आपको ये बताए कि कौन चकमा दे रहा है, कौन चकमा नहीं दे रहा है। ओके, इसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। अगर ना समझ में आए ना तो वीडियो दोबारा देख लेना, 3 बार देख लेना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन समझिएगा। देखिए, हो क्या रहा है। मार्केट बराबर उसमें चली, मार्केट थोड़ी सी नीचे आई। जब मार्केट नीचे आई तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी लोग थे, रिटेलर्स ज्यादातर यहाँ पे शॉर्ट में बैठ गए होंगे, राइट। लेकिन मार्केट को अगर शॉर्ट भी करना है, आप खुद सोचिए, तो वो आपको अपने साथ लेके क्यों जाएगी, पहले अटेम्प्ट में क्यों गिरेगी? तो यहाँ पे जो जो लोग शॉर्ट में बैठे होंगे, अगली कैंडल आई और सब पैसे खा गई होगी। 48K जब ये आया, तो यहाँ पे आप इस 48K पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये नीचे से आई है। तो मैं कैसे मानूं कि ये 48K की जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है यहाँ से, और ये बस ऊपर ही ऊपर जाएगी? ऐसा मैं कैसे मान सकता हूँ? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। हमारा ये ओएफए का टूल जो है, इसको आप पकड़िए और ये देखिए कि अगला, इसको आप एक हाई यहाँ पे इसका मार्क कर दीजिए, ठीक है। इसके अगले वाली कैंडल में आप देखिए कि क्या होता है। अगर ये डेल्टा डाइवर्स नहीं होगा, तो इसका मतलब कि देन आई कैन थिंक कि अच्छा ये ऊपर जाएगा यहाँ से। ये देखिए, इस कैंडल के अंदर आया 48K का डेल्टा, लेकिन जो अगली कैंडल है, अगली कैंडल ने इसका हाई तोड़ा या नहीं तोड़ा? तोड़ा। तो अगर कभी भी एक कैंडल का हाई दूसरी कैंडल तोड़ती है और बंद होते होते उसका डेल्टा नीचे हो जाता है, ठीक है, हमारा कितना हो गया, 48K से कितना हो गया, 4.9 रह गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाव आपका ऊपर बढ़ा, प्राइस आपका, डेल्टा आपका नीचे की तरफ बढ़ा। तो ये क्या हो रहा है? ये डाइवर्जन होता है ना। इसके बाद इस कैंडल को हम नहीं गिन सकते। क्यों नहीं गिन सकते? क्योंकि इस कैंडल के ऊपर मैंने लाइन जब लगाई, तो इस कैंडल का जो हाई है वो तोड़ा ही नहीं इसने। कभी भी अगर वो हाई नहीं तोड़ेगा तो आप उस कैंडल को नहीं गिनिएगा डेल्टा डाइवर्जन के लिए। डेल्टा डाइवर्जन के लिए हम कौन सी कैंडल गिनते हैं? जिसने इसके ऊपर तोड़ा हो। अभी इसके अंदर क्या है, 4.9K का डेल्टा है, ठीक है। और यहां से मैंने ऐसी लाइन डाली। अभी ये जो अगली कैंडल है, इसने वापस से इसने तोड़ा, ठीक है, इसका टॉप तोड़ा, और डेल्टा भी बढ़ गया, राइट। तो इसमें भी आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि भैया ये तो वापस हम ऊपर ही जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेल्टा बढ़ने लगा। बट आप एक चीज यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो इसके जो दो ऊपर के खंबे हैं, जो ब्लॉक्स हैं, सारा का सारा बाइंग आई है सिर्फ उन दो में, राइट। थोड़ा गहराई से समझिएगा। थोड़ी सी जितनी बाइंग आई है केवल उसी दो में आई है। और वो दो जो है, वो जो दो ब्लॉक्स हैं जिसको हम टीपीओ बोलते हैं, अगर हम उस टीपीओ को
ऐसे करके यहाँ पे करें और इसको मैं हटा दूं थोड़ा सा, तो ये देखिए, जैसे ही मैंने इस कैंडल के टॉप पे लगाया तो दोनों के तो इसका मतलब जो होता है ना, जो आपको समझना चाहिए, वो क्या समझने का मतलब है कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम ऊपर लेके जाए। 17K का डेल्टा एकदम टॉप के ऊपर आया है, राइट। समझिए इस बात को। तो ये ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा। अगली कैंडल देखिए, अगली कैंडल ने सारे राज खोल दिए कि 48K का डेल्टा तो हैज टू बी, एक दो तीन कैंडल तो मस्त अच्छी वाली बननी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ है, नहीं बन रही है। ठीक है, 48K से अगर यहाँ से लगाऊं तो ये कितना डेल्टा गिरता जा रहा है, ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा। अगली कैंडल लीजिए, अगली कैंडल ने तो बोल दिया, साफ बोल दिया कि भाई मेरे मेरे नीचे जाते ही आप शॉर्ट कर लीजिए। अभी क्यों? अगर ये आपको नहीं पता है तो ये मैंने ऑलरेडी जो पिछली वीडियो था ओएफए का, उसमें मैंने आपको समझाया था। इस कैंडल को क्या बोलते हैं? चोर कैंडल बोलते हैं। क्यों चोर कैंडल बोलते हैं? क्योंकि डेल्टा इसका ग्रीन में है, लेकिन कैंडल की बॉडी क्या है, रेड है। ये तो मैंने आपको वैसे ही समझाया हुआ है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके ऊपर नीचे लगा लीजिए। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो बहुत अच्छा ऊपर जाएगा, 1:1 तो मिनिमम देगा, और इसके नीचे जाएगा तो बहुत अच्छा नीचे जाएगा। ओके जी, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका भाव ऊपर 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 जा रहा है, आपका जो डेल्टा है वो नीचे 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 आ रहा है। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डेल्टा डाइवर्जेंस। अभी दूसरी चीज, आप ये कहोगे सर कि मैं इसको देखूं कहाँ पे? देखिए, ये हमेशा आपको या तो टॉप पे अगर आप बाइंग की साइड में देख रहे हैं, और बॉटम पे अगर आप सेलिंग साइड में देख रहे हैं। इसी दिन एक और अच्छा वो हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आई अज्यूम कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे एक शॉट लिया था, थोड़ा सा लेट शॉट लिया, खैर मैंने यहाँ पे लिया था, स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिया था, यहाँ के आसपास इस कैंडल को क्लोज होने के बाद। तो उसके बाद देखिए कितने बेहतर तरीके से मार्केट गिरी है। मतलब विद इन क्या बोले, आधे घंटे के अंदर तो आपका बहुत ही ज्यादा मार्केट गिर गई। अभी वही चीज मैं आपको बताता हूँ, सेम चीज यहाँ पे हुई है। देखिए, एक भाव यहाँ पे है, कैंडल का कितना डेल्टा है, 4K। इसके बाद कैंडल अगली गिरी है। हाउ टू राइड द ट्रेंड, इनफैक्ट आपका दूसरी तरफ भी, ठीक है, सेलिंग साइड में भी ये कैंडल ने इसका लो तोड़ा और डेल्टा भी बढ़ा। इसका मतलब क्या है कि दिस इज अ ट्रेंड। इसके बाद अगली कैंडल 53 से 90 होगी। तो अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, भाव भी ऐसे गिर रहा है और डेल्टा भी ऐसे गिर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, जब तक ये हो रहा है आप इसके साथ चलिए। ओके जी। लेकिन इस कैंडल में अचानक क्या हो गया, इस कैंडल में अचानक क्या हो गया, ये कैंडल ने इसका लो तो तोड़ा, तो इसका मतलब क्या था, ये 90 था तो इसको 100K का होना चाहिए था, उससे ऊपर होना चाहिए था। लेकिन ये बनी कितनी है, लेकिन ये बनी कितनी है, ये बनी 20K की। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डेल्टा डाइवर्जन हो गया, भाव नीचे आ गया लेकिन डेल्टा ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हालांकि अगर आप यहाँ से एक लॉन्ग नहीं, क्योंकि अगर ये चोर कैंडल होती है तो शायद मैं इस पे लॉन्ग भी बनाता, बट क्योंकि क्योंकि इसने मुझे यहाँ पे ये बता दिया कि भैया यहाँ पे तो एक खत्म ही हो चुकी है अब इसकी 20K। तो यहाँ पे अगर आप इस ट्रेड में भी थे तो आप निकल सकते थे आराम से, राइट। तो इस तरीके से डेल्टा डाइवर्जन आपको हेल्प करेंगे, कहाँ पे आपको लेना चाहिए, कहाँ पे आपको नहीं लेना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे एक और मैंने कुछ जो एग्जांपल्स मुझे मिले थे मैंने मार्क किए हुए हैं। सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कितने प्यारे तरीके से अगर डेल्टा आपको बता रहा है कि भैया क्या चल क्या रही है मार्केट में। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के अंदर डेल्टा 1K के आसपास है। 1K का डेल्टा है, मतलब वो तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन मार्केट जब गिरना चालू हुई तो ये बढ़ा। ठीक है, हालांकि इसमें थोड़ा सा डेल्टा में आया, लेकिन यहाँ पे डेल्टा हालांकि नीचे गिरा, तो इसका मतलब ये जो है यहाँ से मैं ठीक एक ट्रेंड में हूँ यहाँ तक। ये डेल्टा इससे कम है, इसका मतलब कि ट्रेंड यहाँ पे छूट रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ कि ये थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे इसने किया। ओके जी। लेकिन वापस से ये जब यहाँ पे गिरी तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डेल्टा नहीं है, और ये बहुत ही एक वो जगह है, लाइक इट्स नॉट अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है जी, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक और भी एग्जांपल था, चलिए वो भी दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 44K का डेल्टा आया, बड़ा डेल्टा आया। इसके बड़े डेल्टा देख के लोग क्या करते हैं, इसके नीचे आप शॉर्ट की एक स्थिति बना लेते हैं। लेकिन क्या ये शॉर्ट की स्थिति काम करेगी? आप अगली कैंडल देखिए, इसका लो तोड़ा मैंने, लो तोड़ा लेकिन डेल्टा कम है। यहाँ पे और यहाँ पे क्या फर्क है, देखिए इसने लो तोड़ा और डेल्टा कम है, तो यहाँ पे देयर वाज अ चांसेस कि हो सकता था कि ये भी आपकी कैंडल यहाँ से वापस चली जाती, क्योंकि इसका डेल्टा 13K था और इसका डेल्टा 7K था, राइट।
बट जो मैं बोल रहा हूँ इस कैंडल में तो नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे तो हुआ। जितना बड़ा डेल्टा होगा ना, ये डाइवर्जेंस कब आपको काम आएंगे, जितना बड़ा डेल्टा होगा ना उतना ये एक स्ट्रांग वो करता है। ओके जी, तो इसके बाद आप देख सकते थे कि यहाँ से नीचे तो मैं नहीं गिरने वाला, तो आपको किस तरीके के और ट्रेड आप उसके ऊपर करना चाहते हो। तो है कि नहीं डेल्टा डाइवर्जन मजेदार इसका है। अब ये देखिए सेम चीज हो रही है कभी भी, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, वही मैं आपको समझाता हूँ कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। सेम चीज हुआ यहाँ पे भी, जैसे मैं लास्ट दिन आपको बताया था, एक छोटी कैंडल बनी, 5 मिनट के ऊपर लेके गया पहले भाव, जो भी हमारे ऑपरेटर साहब होंगे, जो भी मार्केट है, 5 मिनट के ऊपर लेके गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या, नीचे आया, नीचे आके क्या किया, इसके 5 मिनट के आसपास यहाँ पे घुमाया, पूरा यहाँ तक लेके आया उसको, और उसके बाद वापस लेके जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, जो लोग, कई लोग होंगे कि यहाँ पे नीचे जो भी बैठा होगा यहाँ पे, वो उसकी वाट लगा दी होगी सिस्टम ने, क्योंकि ये वापस ऊपर लेके गया। लेकिन अगर एज अ 10% क्लब मेंबर आपको क्या यहाँ पे लॉन्ग लेना था, हालांकि आप सोचिए, जो कोई भी रिटेलर होगा उसने इस कैंडल को देख के, ठीक है, जो 90% क्लब वाले मेरे भाई हैं, उन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसका भी ये हाई टूटा है। लेकिन क्योंकि आप 10 क्लब वाले मेंबर हो, आप एलीट मेंबर हो, आप सिंपल सा एक चीज देखिए, मैं अगर एक छोटा सा देखूं कि ट्रेंड कंटिन्यू होता है कि नहीं, ये देखिए इस कैंडल के अंदर 4K का डेल्टा था, इस कैंडल ने इसका हाई तोड़ा, राइट, और 5K का डेल्टा लेके आया। उसके बाद ये बहुत अच्छी कैंडल बनी, और कितना डेल्टा लेके आई, 31K का। तो अभी प्राइस भी बढ़ रहा है और डेल्टा भी बढ़ रहा है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों को मार्केट ने अपनी बस में बिठा लिया कि चलो ऊपर चलते हैं। अगली कैंडल में क्या किया, अगली कैंडल ने उसका हाई तोड़ा, और हाई तोड़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा जब लोग बैठ गए, यहाँ पे ये देखिए 27K का भी इसी के आसपास आया, इट्स नॉट, ये 27K का जो यहाँ पे है ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ नीचे नहीं आया। ये भी क्योंकि ऊपर ले जाने के लिए ही ये आया था, कुछ लोग थे जो अभी भी दम लगा रहे थे, 27K वाले। ओके तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दम लगा रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए भाव ऊपर चला गया, आपका डेल्टा नीचे आ गया। तो यही चीज तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाव ऊपर जा रहा है, डेल्टा नीचे आ रहा है। और अगर आप इसके ऊपर भी कंफर्मेशन नहीं लेते तो अगली कैंडल का भी वेट कर लीजिए, अगली कैंडल का डेल्टा अगर इससे भी कम आता है, तो इसका मतलब है कि ना, तो भैया थोड़ा सा तो आपका एक अच्छा खासा मूव आपको मिलने वाला है, या कम से कम आप इतना तो समझ ही जाइए कि अब यहाँ से तो मैं ऊपर नहीं जाने वाला हूँ। ओके, और ये अगर किसी रेफरेंस पॉइंट पे, जैसे मैंने आपको बोला ना कि कहीं रेफरेंस पॉइंट पे हो रहा है तो और भी ज्यादा मजा आता है। इसका रेफरेंस पॉइंट क्या था, इसका रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि मैं बहुत सारे चार्ट्स हटा देता हूँ, लेकिन ये मैंने रखा हुआ था ये देखिए ये हमारा सीडी जोन है, एग्जैक्ट सीडी जोन को टच करता है एक इन्वर्टेड हैमर, उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे डेल्टा डाइवर्जेंस का। तो आप कभी भी ट्रेडिंग करें ना, तो इस चीज को ध्यान में रखिए, जहां पे सब लोग बैठते हैं ना, हमें वहां पे उतरना है। अगर मैं भी सभी की तरह सोचूंगा जैसे सब लोग सोच रहे हैं, तो हमारे और उनके अंदर कोई बहुत ज्यादा फर्क थोड़ी रह जाएगा। खैर आज का भी है, अगर आज 13 तारीख है ना, हाँ आज का भी है उदाहरण बहुत, लेकिन आज का उतना अच्छा उदाहरण नहीं है आप ये देखिए सेम चीज हो रही है ना, हाँ 13th ही है। देखिए सेम चीज हो रही है, इसका लो तोड़ा, लो तोड़ने के बाद यहाँ पे 15K का आया, यहाँ पे यहाँ पे 25 आया। अब लोग जब यहाँ से सब लोगों को बिठा लिया, तो इसने क्या किया, ऊपर की तरफ लेके गया, और ऊपर की तरफ कहाँ तक लेके गया, दिस इज प्योर मार्केट। ओके, अब जैसे ही आप इसका जो क्या बोलते हैं रेलेवेंस क्या है, जैसे ही यहाँ पे इस कैंडल पे लेके गए, इस कैंडल के अंदर 40K का डेल्टा, सब लोग यहाँ पे टूट पड़े होंगे कि भैया 40K का डेल्टा, डेल्टा लोगों को ना भी दिखता होगा, जो हमारे भाई लोग होते हैं जिनके पास OFA नहीं है, लेकिन ये कैंडल पे तो सबको दिख रहा है ना कि ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, इससे ऊपर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ओके, और हुआ क्या, 40K के डेल्टा के बाद आपका भाव तो ऊपर गया, लेकिन डेल्टा नीचे आ गया। बस उतना ही था कहने का, और उसके बाद थर्ड करके नीचे आई होगी मार्केट, थोड़ी बहुत तो नीचे आई ही होगी। ये देखिए थोड़ी बहुत क्या, बहुत नीचे आई। अगर आप यहाँ से डेल्टा डाइवर्जन पढ़ सकते थे, और डेल्टा डाइवर्जन में मैं यूजुअली क्या करता हूँ ना, जिस कैंडल के ऊपर टॉप रहता है वही कैंडल का मैं टॉप का ऐसा लगाता हूँ। तो अगर आपने यहाँ पे ऐसे लगा के यहाँ पे ट्रेड लिया भी होता, तो आज का है, खैर हम लोग ऊर्जा कर रहे थे, हम लोग नहीं ले पाए होंगे, नहीं ले पाए थे। तो यहाँ तक भी अगर आप देखोगे 281 पॉइंट्स वर अवेलेबल,
आप जितने ले सको उसमें से। ये देखिए यहाँ पे दिन स्टार्ट होता है, और यहाँ पे पहले, हमेशा आप एक चीज देख रहे हो, कभी भी ऊपर जाना है ना बैंक निफ्टी को, पहले नीचे को साफ करके आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले नीचे को साफ किया इसने, और यहाँ पे 47K का एक अच्छा सा कैंडल बनाया, राइट। तो यहाँ पे दिस इज अ गुड कैंडल, यहाँ पे हम लोगों ने भी लॉन्ग किया था। इसको लॉन्ग करने के बाद 47K का लॉन्ग किया तो अच्छा खासा ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे आप एक ऐसा लगा लीजिए, अगली कैंडल में कितना डेल्टा है, 66K का, विच इज गुड, क्योंकि आपका प्राइस भी ऊपर गया है। उसके बाद ये जो कैंडल है, अगर आप इस कैंडल में देखें तो क्या हो रहा है, 52K का। हालांकि 60 से कम है, लेकिन फिर भी 50 के रेंज के ऊपर इज गुड इनफ। मैं हमेशा उसको मान के चलता हूँ कि जो 50 के रेंज के ऊपर है वो तो बहुत ही अच्छी कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो रहा है, बहुत एक अच्छा वो चल रहा है। अभी इस कैंडल में अचानक क्या हो गया, अगर आप इस कैंडल की बात देखो तो अचानक क्या हो गया, इसमें 390 का नाम मात्र का डेल्टा था। ठीक है, तो मुझे लगा कि अगर इस कैंडल के नीचे यहाँ पे अगर आता है ना भाव, इसके नीचे अगर आ जाता है, तो मैं यहाँ से एक शॉर्ट करूंगा। ओके, क्योंकि अभी तक क्या है कि अभी तक मुझे ये पता लग गया कि भाव ऊपर गया, डेल्टा नीचे आया, डाइवर्जेंस हो गया, लेकिन डाइवर्जेंस कंफर्म नहीं हुए। क्यों कंफर्म नहीं हुए, क्योंकि ये जो मुझे कैंडल मिली है ना, मुझे किसी रेफरेंस में दिखाई नहीं दे रही है ये वाली कैंडल। ओके, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे वो पार कर चुके थे, सीडी जोन जो मैंने आपको पिछले उसमें दिखाई थी, सीडी जोन पार कर चुके थे। तो अगर यहाँ पे सीडी जोन होती तो मैं शायद यहाँ पे शॉर्ट कर देता, लेकिन क्योंकि रेफरेंस कोई नहीं था मेरे को यहाँ पे वो करने का, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके नीचे एक लाइन लगा ली इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा का डाइवर्जन हुआ। अगली कैंडल क्या हुई, अगली कैंडल उससे ऊपर नहीं निकली, रेड कैंडल उसके अंदर आ गई। बहुत अच्छी बात है, फिर मैं उसका डेल्टा गिनूंगा नहीं। ये कैंडल ऊपर गई, ठीक है, तो इसने, ये जो कैंडल थी इसने हमें बेवकूफ बनाया। डेल्टा डाइवर्जन होने के बावजूद एक कैंडल फिर वापस ऊपर चली गई। ठीक है जी, लेकिन अब ये कहाँ पर है, ये या तो ब्लू लाइन है ना, ये तो मैंने अभी नहीं डाली, ये तो पहले से ही है। इसने ब्लू लाइन को टच किया, मतलब कि ये क्या है, ब्लू लाइन मेरे लिए एक रेफरेंस है। जिनको नहीं पता मेरी स्ट्रेटेजीज, ये वीवैप है। ठीक है, लेकिन कौन सा वीवैप है, ये डब्ल्यू वीवैप है, वीकली वीवैप है, मैं नॉर्मल वीवैप पे काम नहीं करता। ओके जी, उसके बाद जो हुआ, वो हुआ जो मैं देखना चाहता था, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट था। अगली कैंडल कैसे बनी है, अगली कैंडल रेड बनी है, लेकिन रेड कैंडल के अंदर डेल्टा क्या आया है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये चोर कैंडल है। चोर कैंडल को हम लोग कैसे वो करते हैं ना, नंबर वन, यहाँ पे क्या हुआ, इसमें डेल्टा डाइवर्जन आया, इसमें डेल्टा डाइवर्जन आया। ठीक है, कलर ऑफ द कैंडल आप छोड़ दीजिए, इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई तोड़ा, अगर मैं इस तरीके से लाइन डालूं, लेकिन इसका मतलब ये ऊपर गया, और ये क्या है, ये नीचे आया। तो डेल्टा डाइवर्जन तो हो गया इसके अंदर। अब जब डेल्टा डाइवर्जन हो गया, तो मैंने जैसे यहाँ पे एक लाइन लगाई थी, आप दूसरी लाइन यहाँ पे लगा सकते हो। और ये देख लीजिए कि इससे अगली कैंडल भी अगर नेगेटिव होती है तो आप बैठ जाइए गाड़ी में, बहुत अच्छी बात है, और क्या मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पे एकदम रेफरेंस पे जाके चोर कैंडल बनी, इससे इससे प्यारा सेटअप होता ही नहीं है ट्रेडिंग के लिए, आप ये मान के चलिए। अगर चोर कैंडल का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। तो यहाँ पे टॉप पे मैंने जैसे ही ये कैंडल इसके नीचे गई, इसके नीचे क्लोज दिया, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया, दो लॉट यहाँ पे सेल कर दिए, यहाँ पे यहाँ के आसपास दो लॉट सेल कर दिए। तो जैसे जैसे, और मेरा एसएल क्या था, मेरा एसएल ये था। उसके बाद क्या हुआ, ये एक धीरे धीरे टू 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 करके आया, लेकिन इस वाली कैंडल ने क्या किया, इस वाली कैंडल ने ये तोड़ के मेरे को अच्छा खासा यहाँ तक प्रॉफिट दे दिया। बट अभी मेरी पिछली लाइन अभी भी चल रही है ना यहाँ पे। तो जब भाव यहाँ पे नीचे आया तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैं चाहता था कि मैं अपने बुक कर लूँ दोनों यहाँ पे, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था यहाँ तक। लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक लाइन थी, तो मैं कहा लेट्स टेक अ चांस। ये जब नीचे गई कैंडल, तो मैंने क्या किया था कि इसके ऊपर, लाइन के ऊपर अगर 5 या 10 पॉइंट, बैंक निफ्टी में ना आप हमेशा कभी भी किसी ट्रेड के अंदर 10 पॉइंट बफर के रखना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 पॉइंट बफर रखी है, और यहाँ पे कर दिया कि ठीक है आज मैं थोड़ा कम बुक करूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वाली कैंडल मुझे एक और चांस देने वाली है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल नीचे तक आई और आके इसी को रिटेस्ट किया, मतलब कि जहां पे मैं देख रहा हूँ शॉर्ट करने के लिए वहीं पे ही रिटेस्ट किया। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद जैसे ही ये कैंडल यहाँ से वापस जाने लगी, तो मैंने दो लॉट और शॉर्ट कर दिए। ओके जी, दो लॉट शॉर्ट करने के बाद अब ये देखिए सेम डेल्टा डाइवर्जन है, मैं कुछ भी ऐसी बात आपको नहीं बता रहा जो कि पहले ना होती हो या उसमें कुछ भी, है ना। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने की जरूरत है, और उसके ऊपर बिलीव करने की थोड़ी सी जरूरत है।
और मैंने एग्जैक्टली आप मानिएगा यहाँ पे बुक किया है। यहाँ पे हमने क्यों बुक किया है ना, इसके दो रीजन थे। नंबर एक कि ये वीवैप है हमारा। मैंने आपको क्या बोला, वीवैप से वीवैप चलता ही बैंक निफ्टी, इसका इससे ज्यादा वहां पे देखने की जरूरत नहीं होती। और अगर इसको एक दूसरा भी आपको बताऊं, चलो डेल्टा की बात करें तो डेल्टा की बात ही करते हैं। ये देखिए 30K का डेल्टा था, इसके बाद अगली कैंडल ने इसका लो नहीं तोड़ा, जिस कैंडल ने इसका लो तोड़ा उसका डेल्टा इससे बढ़ा। 30K का डेल्टा था, जैसे जिस कैंडल ने लो तोड़ा उस कैंडल में कितना डेल्टा था, 77K का डेल्टा था। इसका मतलब कि ये एक ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। इसके बाद जो अगली कैंडल आई उसमें कितना था, 66K का डेल्टा था, ऑलमोस्ट 70K का, 19-20 तो चलता है। तो यहाँ तक तो एवरीथिंग वाज ऑल राइट। लेकिन इस कैंडल के ऊपर क्या हुआ है, इस कैंडल के ऊपर ये हुआ है कि ये इसने इसका हालांकि लो नहीं तोड़ा, लेकिन आपका सेलिंग कितनी कम होगी। मतलब कहाँ आप 70 की बात कर रहे हो, कहाँ 20 की बात कर रहे हो, 3 गुना सेलिंग कम हो गई है। ओके। और उसमें भी आपको एक और चीज अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, साफ साफ जिसको बोलते हैं ना कि पत्थर पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। वो क्या था लेवल, वो लेवल ये था। मैंने आपको अभी क्या समझाया था, ये मैंने शायद वो भी दिया था, स्टूडेंट्स को भी दिया था यहाँ पे। ठीक है, दिस इज सेम चोर कैंडल जिसके बारे में बात करें। ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीडी जोन है। तो ये लेवल्स तो मेरे पास दिन के शुरुआत में थे। मतलब मैंने मेरे चार्ट ने तो 9:20 में भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर भाव कभी गिरता गिराता यहाँ तक आता है ना तो भाई यहाँ पे छोड़ देना। यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। तो कितना डिफिकल्ट होता है आप बताइए। लेकिन जिसको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता वो हमेशा ही रिग्रेट करेगा कि ये चीजें क्या चल रही है, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो अगर आज के चार्ट में कुछ है तो नहीं, चलिए ठीक है जी। तो आपको अगर इसमें कोई भी प्रश्न है या कोई भी फीडबैक है तो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन होता है, मैं जाके सारे कमेंट्स खुद पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा बना दिया है, इसके लिए बहुत सॉरी, बट आशा करता हूँ कि जितना आपका टाइम लिया उतना आपको समझ में आया होगा या उसका रेसिप्रोकल मैंने आपको दिया रहेगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बम बम भोले।